आज के इस वीडियो में यहां पर ये जो आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिख रहा है 5 पावर 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 5 पावर x प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 पावर x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 पावर x प्लस 1 माइनस 3। यहां पर हमें इसको सॉल्व करके जो है इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को जो है सॉल्व करके x का वैल्यू पता करना है। और ध्यान रखें कि यहां हम x का रियल सॉल्यूशन पता करेंगे। तो यहां पर जो है हमारी कोशिश कैसी रहेगी सॉल्व करने के लिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अभी जो है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हमें एक एनर्जी मिलेगा और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर जो है वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। जैसे यहां पर 5 पावर 2x प्लस 2 दिख रहा है, हम इसमें से जो है 2 को कॉमन आउट कर सकते हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो हम इसे लिख सकते हैं 5 पावर 2 कॉमन अगर कर लें तो क्या बनेगा, ये x प्लस 1 बन जाएगा होल डिवाइडेड बाई यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 5 पावर x प्लस 2 माइनस 1 ये रहेगा यहां पे। और यहां पर जो है ये हो गया प्लस, ये प्लस हो गया। अब यहां पर जो बाकी टर्म बचा हुआ है इसको हम ऐसे ही चलिए अभी लिख लेते हैं। तो यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए यहां हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 5 पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा ये 5 पावर x प्लस 1 हो गया और पूरे का आप यहां पर होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहां पर जो है डिवाइडेड बाय जैसे यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 5 पावर x प्लस 2, इस 2 को हम 1 प्लस 1 भी कर सकते थे। अगर मैं इसे 1 प्लस यहां 1 कर देता हूं 5 पावर x प्लस 1 तो फिर इस तरह के केस में हम इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 पावर x प्लस 1, तो 5 इंटू 5 पावर x प्लस 1, क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 पावर x प्लस 1 तो वापस से आपको यही मिलेगा 5 पावर x प्लस 1 दैट मीन 5 पावर x प्लस 2 हो जाएगा। कर सकते हैं इस तरह से। और यहां पर जो है ये माइनस 1 और फिर यहां पे जो है बाकी जो टर्म बचा हुआ है उसको हम वैसे ही यहां लिख लेंगे। अब अगर आप यहां देखिए हर एक टर्म में जो है आपको x प्लस 1 दिख रहा होगा, इसमें भी x प्लस 1 दिखा, इसमें भी दिख रहा है और यहां इसमें भी दिख रहा है। तो अब चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं लेट 5 पावर x प्लस 1, ये मान लिया फिलहाल कि ये इक्वल है यहां पर a के, और ये जो a होगा ये ग्रेटर देन यहां पर 0 होगा। तो अब देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां से ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5a माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस में 2 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a माइनस में 3 कर सकते हैं इस तरह से। अब यहां से अगर आप देखें तो ये क्या बनेगा, तो हम यहां पर ये जो टर्म दिख रहा है ये इसको हम वैसे लिख लेते हैं और फिर यहाँ से
ये इक्वल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 3 और फिर यहाँ पर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस में 2। तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये यहाँ से ऐसे रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से ऐसे रहेगा, और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो हम यहाँ एलसीएम अगर ले लेते हैं कि a माइनस 2 इंटू ए माइनस में 3, तो हो जाएगा यहाँ a माइनस में 2 माइनस से मल्टीप्लाई करके a प्लस 3 कर सकते हैं। तो फिर यहाँ इस a से ये कैंसिल हो जाएगा और आगे जो है ये मिलेगा हमें यहाँ पर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5a माइनस 1। तो यहाँ से जो है ये टर्म ऐसे रहेगा और इक्वल टू में ये माइनस 2 प्लस 3 मतलब 1 डिवाइडेड बाई a माइनस 2 इंटू ए माइनस में 3 कर सकते हैं। तो अब अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा a स्क्वायर और ब्रैकेट में a माइनस 2 इंटू ए माइनस में 3 इक्वल टू 5a माइनस 1। तो फिर यहाँ से a स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस 6 इक्वल टू 5a माइनस में 1। फिर मल्टीप्लाई कर लें a पावर 4 माइनस 5a क्यूब प्लस 6a स्क्वायर और इधर लाइए तो माइनस में 5a प्लस 1 इक्वल टू में ये हो गया 0। देखिए हम इस पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको a स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और ये तो 0 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर रहेगा ही। तो ऐसा अगर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये मिल जाएगा हमें यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में ये 6 माइनस में 5 बाई a और फिर यहाँ पर प्लस में 1 बाई a स्क्वायर इक्वल टू में 0 हो गया। और अगर ये देखा जाए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस में 1 बाई a स्क्वायर और इसमें अगर हम -5 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 1 बाई a और ये प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये जो 6 दिख रहा है इसे हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, 2 प्लस 4। तो अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 2 फिर माइनस में 5 ब्रैकेट में a प्लस 1 बाई a प्लस में ये 4 इक्वल टू 0। अब देखें यहां से ये जो है ये a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 a प्लस 1 बाई ए प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a प्लस 1 बाई ए के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां से हम a प्लस 1 बाई ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं कि a प्लस 1 बाई ए ये इक्वल है माइनस, फिर यहां हो जाएगा -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में -5 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो सॉल्व कर लें इसे, तो a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू में 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 25
माइनस में 16 और डिवाइडेड बाई में 2। तो फिर यहां से a प्लस 1/a इक्वल टू 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में कितना 9 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहां से a प्लस 1/a इक्वल टू 5 प्लस माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहां से a प्लस 1/a ये इक्वल क्या हो गया 4 और 1। तो a प्लस 1/a का कितना वैल्यू मिल गया 2, एक तो 4 दूसरा 1। तो अब देखिए यहां से a प्लस 1/a इक्वल टू में कितना हो गया 4, या पहले अगर 1 ले लेते हैं 1 तो क्या बनेगा यहां से a स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, माइनस a प्लस 1 इक्वल टू 0। d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस में 4ac माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस में 3 लेस देन 0। यहां से ये क्या बन गया, ये बन गया कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, क्योंकि ये निगेटिव दे रहा है, ये रियल तो देगा नहीं सॉल्यूशन, सो ये हमें एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देगा, इसीलिए हम यहां से इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब यहां अगला केस क्या बनेगा, जहां पर हम a प्लस 1/a का वैल्यू 4 लेंगे। तो अगर हम a प्लस 1/a का वैल्यू यहाँ 4 लेते हैं तो और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हमें जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 1 इक्वल टू में 0। इसे अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें a का वैल्यू मिलने वाला है। देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं a इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस में 4 डिवाइडेड बाई में 2। तो a इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा यहाँ से a इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में जो 12 है, इसको लिख सकते हैं हम 2√3, 2 रूट में 3 डिवाइडेड बाई 2। तो फिर यहाँ से a इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट में 3। अब देखें, अब यहाँ से अगर a इक्वल टू यहाँ आ गया है 2 प्लस माइनस में √3, और याद करें हमें x का वैल्यू निकालना है, और हमने ये कंसिडरेशन लिया था शुरुआती में कि 5 पावर x प्लस 1 ये इक्वल है यहाँ a के। तो a के जगह पर हम 5 पावर x प्लस 1 डाल सकते हैं। तो 5 पावर x प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 3। दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, लॉग 5 पावर x प्लस 1 इक्वल टू में लॉग में 2 प्लस माइनस में रूट में 3 आ गया। तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, लॉग का प्रॉपर्टी यह है कि लॉग ऑफ a अगर उसका पावर b हुआ तो इसे लिख सकते हैं b लॉग a। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लॉग में 5 इक्वल टू लॉग 2 प्लस माइनस में रूट में 3। तो फिर यहां से x प्लस 1 हो जाएगा लॉग 2 प्लस माइनस रूट में 3 डिवाइडेड बाय लॉग 5।
तो इसी को x बराबर अगर निकालना चाहते हैं तो 1 को इधर लाइए, तो -1 प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग के प्रॉपर्टीज हम इसे लिख सकते हैं, ये लॉग में ये है 2 प्लस माइनस √3 टू द बेस 5, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ इसको सॉल्व करके जो है इस तरह से x का वैल्यू पता किया है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।